नमस्कार, मैं हूं जया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डेली लाइन का स्पेशल शो सिनेमास्कोप, जिसमें आज हम बात करेंगे सिने जगत की एक ऐसी अभिनेत्री की जिसकी कमाल की अदायगी की दुनिया आज भी दीवानी है। उनकी जिंदगी के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर हैं। कहते हैं कि उनकी जिंदगी में दर्द कुछ इस तरह शामिल था कि पर्दे पर रोने के लिए उन्हें कभी ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ी। पैदा होते ही पिता ने उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। फिल्मी चकाचौंध में रहने वाली इस अभिनेत्री की जिंदगी इस कदर स्याह थी कि उन्होंने शराब को ही सुकून का जरिया बना लिया और बाद में शराब ही उनकी मौत का कारण बनी। उन अदाकारा का नाम है ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी। आज से ठीक 52 साल पहले 31 मार्च 1972 को मुंबई के रहमताबाद के कब्रिस्तान में मीना कुमारी को दफन किया गया था। मीना कुमारी की आखिरी गुजारिश पर उनके पति कमाल अमरोही ने कब्र के पत्थर पर कुछ पंक्तियां लिखवाई थी। उसने एक टूटी हुई सारंगी, एक टूटे हुए गीत, एक टूटे हुए दिल के साथ अपनी जिंदगी खत्म कर ली, लेकिन कोई अफसोस नहीं। शायद ये पंक्तियां ही मीना कुमारी की जिंदगी का सार था। 1 अगस्त 1933 को मुंबई के दादर में जन्मी मीना कुमारी फिल्मों में आने से पहले महजबीन बानो हुआ करती थी। मीना 4 साल की थी तभी से उन्हें पैसा कमाने वाली मशीन बना दिया गया था। होश संभाला तो पहले पिता की पाबंदियों से सामना हुआ और फिर पति कमाल अमरोही की मारपीट से। पाकीजा, साहिब बीबी और गुलाम, बैजू बावरा जैसी दर्जनों फिल्मों में नजर आई मीना कुमारी का वो रुतबा था कि अगर उनका एक बाल भी टूट कर गिर जाए तो चाहने वाले उसे भी सहेज कर उसका ताबीज बनवा लिया करते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी रहा जब पिता ने उन्हें घर से निकाला तो पति कमाल अमरोही ने अपनाने के लिए कई शर्तों की लिस्ट थमा दी। मीना के पिता अली बख्श एक पारसी थिएटर आर्टिस्ट थे। जब उनकी कमाई कम पड़ने लगी तो वो 4 साल की महजबीन यानी मीना कुमारी को शूटिंग पर साथ ले जाने लगे। किस्मत ने साथ दिया और मीना कुमारी को डायरेक्टर विजय भट्ट की 1939 में आई फिल्म लेदर फेस में बाल कलाकार का काम मिल गया। पहली सैलरी 25 रुपए मिली और फिर ये सिलसिला उनकी मौत के साथ ही खत्म हुआ। बेबी मीना के नाम से उन्होंने कई फिल्में की। धीरे धीरे घर के हालात संभलने लगे। खेलने कूदने की उम्र में मीना कुमारी अपने परिवार की कमाई का इकलौता जरिया बन गई। 13 साल की उम्र में मीना कुमारी को बतौर हीरोइन फिल्म बच्चों का खेल में काम करने का मौका मिला। मीना हीरोइन बनकर खुश थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। उनकी मां गुजर गई। मजबूरी ऐसी थी कि मीना को शोक मनाने का भी समय नहीं मिला। उनकी एक के बाद एक फिल्में रिलीज होने लगी। मीना तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगी। फिर 1952 की फिल्म बैजू बावरा ने उन्हें हिंदी सिनेमा की एक सफल अभिनेत्री के मुकाम पर पहुंचा दिया। एक किस्सा है कि जब मीना एक डायरेक्टर की फिल्म कर रही थी तो उन्हें 31 थप्पड़ मारे गए थे। यह किस्सा फिल्मी होकर भी फिल्मी नहीं थी। दरअसल मीना एक मशहूर डायरेक्टर की फिल्म की शूटिंग कर रही थी। शूटिंग का पहला ही दिन था कि डायरेक्टर ने सबके सामने कह दिया कि वो मीना के साथ अकेले लंच करेंगे। खाने का इंतजाम मीना कुमारी के मेकअप रूम में करवाया गया, जहां किसी को आने की इजाजत नहीं थी। कमरा बंद हुआ और खाने का सिलसिला शुरू हुआ। चंद मिनट बाद ही डायरेक्टर ने मीना को गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया। मीना सहम गई तो वहीं डायरेक्टर की हिम्मत बढ़ती गई, लेकिन जब बात हद से आगे बढ़ने लगी तो मीना ने न सिर्फ शोर मचाया बल्कि सबके सामने उसकी धुनाई कर डाली। मीना कुमारी वो फिल्म छोड़ना चाहती थी, लेकिन उन्हें कॉन्ट्रैक्ट का हवाला देकर रोक दिया गया। दरअसल डायरेक्टर मीना कुमारी से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। एक दिन शूटिंग पर डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट बदल दी और एक ऐसा सीन डाल दिया जिसमें हीरो मीना को जोरदार थप्पड़ मारता है। पहला थप्पड़ पड़ते ही मीना कराह उठी, लेकिन डायरेक्टर ने उनसे बदला लेने के लिए एक के बाद एक 31 थप्पड़ पड़वाए। ये किस्सा बलराज सहानी ने ऑटोबायोग्राफी में लिखी थी। अपने समय के सभी मशहूर हीरो के साथ काम करने वाली मीना कुमारी को जब 15 साल बड़े कमाल अमरोही से मोहब्बत हुई तो उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। दरअसल कमाल अमरोही ने 1951 में उन्हें फिल्म अनारकली में कास्ट किया। इस फिल्म की शूटिंग के बीच महाबलेश्वर से बॉम्बे आते हुए मीना कुमारी का रोड एक्सीडेंट हो गया। कमाल अमरोही रोज उनके लिए फूल लेकर अस्पताल पहुंचते और घंटों उनसे बातें किया करते थे। धीरे धीरे मीना कुमारी कब कमाल अमरोही को चाहने लगी उन्हें खुद भी पता नहीं चला, जबकि अमरोही पहले ही 2 शादियां कर चुके थे। जब मीना के पिता को दोनों की नजदीकों की खबर मिली तो वो मीना पर पहरा रखने लगे। पाबंदियां बढ़ी तो दोनों का प्यार और परवान चढ़ा।
वो तारीख 14 फरवरी 1952 थी। मीना ने कमाल अमरोही के साथ चोरी छिपे शादी कर ली। इस सीक्रेट शादी के बाद भी वो पिता के साथ ही रहती थी। एक किस्सा है कि जब मीना कुमारी कमाल अमरोही की फिल्म दायरा की शूटिंग के बाद घर पहुंची तो पिता ने घर का दरवाजा ही नहीं खोला। मीना कई घंटों तक घर के बाहर खड़ी रही, फिर वो कमाल अमरोही के पास चली गई। कमाल ने साथ में रहने के लिए मीना के सामने शर्तों की एक फहरिस्त रख दी। पहली शर्त थी कि मीना को किसी दूसरे डायरेक्टर की फिल्म नहीं करनी है। कोई लड़का घर छोड़ने नहीं आना चाहिए। शाम 6 बजे से पहले घर लौटना होगा और कोई पुरुष उनके मेकअप रूम के अंदर नहीं आना चाहिए। हालातों से हारी मीना ने सारी शर्तें मान ली और कमाल अमरोही के साथ रहने लगी। लेकिन जब मीना ने विरोध करना शुरू किया तो कमाल अमरोही उन्हें पीटा करते थे। मीना कुमारी से जुड़ा एक किस्सा ये भी है कि जब 1955 में फिल्म परिणीता के लिए मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। मीना अवार्ड फंक्शन में कमाल के साथ बैठी हुई थी। जब अवार्ड लेने वो स्टेज पर गई तो पर्स कुर्सी पर ही छूट गया। घर आई तो मीना को पता चला कि पर्स वहीं छूट गया है। जब मीना ने कमाल से पूछा कि क्या आपको पर्स नहीं दिखा, तो जवाब मिला, दिखा था लेकिन मैंने उठाया नहीं। आज तुम्हारा पर्स उठाता और कल चप्पल। शक्की मिजाज कमाल अमरोही मीना कुमारी पर अपने असिस्टेंट से नजर रखवाते थे। एक दिन जब असिस्टेंट बकर अली ने देखा कि गुलजार मीना के मेकअप रूम में गए हैं तो उन्होंने सरेआम मीना को थप्पड़ जड़ दिया। असिस्टेंट के थप्पड़ से बुरी तरह टूट चुकी मीना कुमारी ने तुरंत ही पति कमाल का घर छोड़ दिया और बहन के साथ रहने लगी। 1962 में दोनों ने तलाक ले लिया। मीना कुमारी डिप्रेशन में चली गई। उन्हें नींद न आने की बीमारी हो गई। डॉक्टर ने उन्हें रोज सोने से पहले 1 ढक्कन ब्रांडी पीने की सलाह दी। लेकिन कब वो 1 ढक्कन ब्रांडी कई ग्लासों में तब्दील हो गई, इस बात का एहसास जब तक मीना को होता काफी देर हो चुकी थी। लगातार शराब पीने से मीना कुमारी को लिवर सिरोसिस हो गया। बीमारी और तलाक के बावजूद मीना ने कमाल की फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग पूरी की। शूटिंग के दौरान कई बार उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें सेट से ही अस्पताल ले जाया गया। कई बार तो मीना की जगह बॉडी डबल को शूट पूरा करना पड़ा। ताउम्र दर्द सहने वाली मीना को मौत के बाद ही सुकून मिला। आज के सिनेमा स्कोप में बस इतना ही। नमस्कार।